हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति। वेलकम टू श्रीटी क्लासेस। जैसा कि हम इंडक्टिव इफेक्ट कर रहे थे, तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, इंडक्टिव इफेक्ट कैसे हो रहा था, कैसे अप्लाई हो रहा था, ये सब हमने देख लिया था। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। टाइप्स हम देख चुके हैं, प्लस और माइनस। प्लस कौन देता है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है वो माइनस आई इफेक्ट देता है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, उससे पहले जिस बेसिस पे इंडक्टिव इफेक्ट वर्क करता है वो देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट हमने पढ़ चुका था, क्या था? परमानेंट इफेक्ट था। परमानेंट इफेक्ट है जो है इंडक्टिव इफेक्ट। सेकंड क्या है? ऑपरेट थ्रू या ऑपरेट थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट होगा, मतलब जहां सिग्मा बॉन्ड लग रहा होगा वहां ये इफेक्ट काम कर ही रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो चार्ज है। नेक्स्ट जो इफेक्ट है, ये चार्ज जैसे जैसे बॉन्ड लगते जाएंगे, कार्बन में एटम्स बढ़ते जाएंगे, किसी मॉलिक्यूल की चेन बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे ये डिमिनिश्ड होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, decreases as chain decreases as chain of molecule increases। ठीक है, तो ये बेसिक इफेक्ट है जो हमें याद रखने हैं क्वेश्चन करने के लिए। अब फर्स्ट हमने एग्जांपल देखा है, क्या है? एसिटिक एसिड है, हमें दिख रहा है एसिटिक एसिड है। CH3 क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या रिलीजिंग ग्रुप होता है वो प्लस आई इफेक्ट लगा रहा होता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा। अगर हम H को निकाल देते हैं, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इस नेगेटिव चार्ज को CH3 क्या कर रहा होगा? इंक्रीज कर रहा होगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई चीज़ है और वही चीज़ हमें बार बार हर जगह से मिल रही है, तो हम इरिटेट हो जाएंगे। वो चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें, हमें ये चीज़ नहीं दो, जो हमें चीज़ की ज़रूरत है वो हमें दो। ठीक है, तो अभी क्या है? CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, OH3 O के पास ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है। जब ऐसा कुछ हो रहा होगा तो इस इफेक्ट को क्या कहेंगे? प्लस आई इफेक्ट करेंगे, जिसकी वजह से H प्लस ईजिली रिमूव नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये है नेगेटिव चार्ज, इसको क्या चाहिए? ऐसा कोई एलिमेंट चाहिए जो इससे इलेक्ट्रॉन, इसका जो हिंड्रेंस है इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है या इलेक्ट्रॉन की रिचनेस है वो कम करे। ठीक है, तो एक लाइन इसके लिए लिख लिया है, मतलब इसकी जो रीजन है वो लिख लिया है। आयनिक सॉरी इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप हिंडर्स द ब्रेकिंग ऑफ OH बॉन्ड। जो इंडक्टिव इफेक्ट है किसका? ये मिथाइल ग्रुप का, वो हिंडर करेगा, रोकेगा किसका? OH बॉन्ड के ब्रेकिंग को, जिसकी वजह से आयनाइजेशन यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, अब अगर हम फॉर्मिक एसिड की बात करते हैं, फॉर्मिक एसिड में क्या है? H लगा, ये चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अब हम इसी का एग्जाम्पल लेते हैं, सिमिलर सा, थोड़ा थोड़ा चेंज। तो ये ग्रुप, ओइक एसिड ग्रुप सेम है, H अलग है, यहाँ मिथाइल ग्रुप अलग है। जब H अलग है तो हम एक चीज़ देखेंगे, क्या? कि H है क्या? न्यूट्रल एटम। जब न्यूट्रल है तो ना ये इलेक्ट्रॉन देगा ना इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, जब कोई एलिमेंट ना इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ले रहा है तो आयनिक इफेक्ट का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो आयनिक इफेक्ट फॉर्मिक एसिड जैसे एलिमेंट्स में एब्सेंट रहेगा, जहाँ पे न्यूट्रल एलिमेंट या न्यूट्रल एटम्स अटैच होंगे किसी भी ग्रुप के साथ। ठीक है, हमने इंडक्टिव इफेक्ट की बात कर ली, हमने एक प्लस आई का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक है, 2 मिनट इसको देख लीजिए, फिर हम एक माइनस आई इफेक्ट का एग्जाम्पल देख के करते हैं। ठीक है, यहाँ पे है मिथाइल ग्रुप ही है,
ठीक है, लेकिन साथ में क्या है, वहाँ पे सारे सैचुरेटेड कंपाउंड लिए थे। यहाँ हमने क्या लिखा है, ये लेने के साथ हमने कुछ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स भी ले लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट देखेंगे, तो ज़रूरी नहीं हमेशा मिथाइल लगा हो या अल्काइल ग्रुप लगा हो तो प्लस आई इफेक्ट ही देगा। कभी कभी क्राइटेरिया बदल जाएगा। ठीक है, जब क्राइटेरिया बदल जाएगा तो हम बात दूसरी करेंगे। अब हम बात करेंगे क्या, CH3 ग्रुप लगा है, यहाँ CH2 लगा है, यहाँ CH लगा है, तो यहाँ क्या है, अगर हम इसका H निकाल देते हैं, इसका H निकाल देते हैं, इसका H निकाल देते हैं, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिथाइल है तो वो तो अपना जैसा नेचर है इलेक्ट्रॉन डोनेशन का तो वो देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, हाइब्रिडाइजेशन जो है इसका, वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज। ये जो है, ये सेम एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, वही हम फिर से बता रहे हैं। तो ये जो है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है। जब भी कोई कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है, जब भी कोई कंपाउंड sp3 हाइब्रिडाइज होगा तो उसमें s कैरेक्टर बहुत कम होगा, अबाउट 25% होगा। जब s कैरेक्टर कम होगा तो मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो s एलिमेंट के पास नहीं है या s ऑर्बिटल के पास नहीं है। ठीक है, जब s ऑर्बिटल के पास नहीं है तो वो क्या होंगे, इजिली रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है तो वहाँ क्या होगा, ऑलमोस्ट 33% s कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ sp हाइब्रिडाइज है, ये sp हाइब्रिडाइज है। जब sp हाइब्रिडाइज है तो 50% ऑलमोस्ट क्या होगा, s कैरेक्टर होगा। जब s कैरेक्टर बढ़ रहा है तो एलिमेंट्स क्या है, s ऑर्बिटल के आसपास है, s शेल के आसपास है। ठीक है, जब s के आसपास हैं तो वो न्यूक्लियस के पास है, न्यूक्लियस के पास है तो उनसे कुछ रिमूव करना आसान नहीं है। तो क्या है, पहली चीज़ ये इफेक्ट लगा रहा है डोनेशन का, यहाँ उतना डोनेशन नहीं हो पा रहा है, यहाँ तो बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो अब जब हम बात करेंगे माइनस आई के ऑर्डर की, देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई लगा लो तो हम उसके हिसाब से जो कॉमन है, जैसे यहाँ पे ये कॉमन है, ये कॉमन है, ये कॉमन है, इसको अलग कर लेंगे, बाकी जो डिफरेंस है उसको कंपेयर कर देंगे, कौन सा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, कौन सा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, उससे हम बता सकते हैं ये प्लस आई दे रहा है, ये माइनस आई दे रहा है। जब यहाँ पे बात आ जाएगी sp2 sp3 में, तब क्या होगा, तब जहाँ मोर एस कैरेक्टर होगा वहाँ मोर माइनस आई इफेक्ट होगा। तो एस कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट, मतलब इंडक्टिव इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या फिर जैसे जैसे इंडक्टिव इफेक्ट बढ़ेगा वो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा होगा, एस कैरेक्टर के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा होगा, या जैसे जैसे एस कैरेक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे माइनस आई कैरेक्टर बढ़ेगा या माइनस आई इफेक्ट बढ़ेगा। ठीक है, तो माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या है, सबसे ज्यादा sp हाइब्रिडाइज, जितना ज्यादा sp हाइब्रिडाइज उसका उतना कम प्लस आई, मैक्सिमम माइनस आई। ठीक है, और जैसे जैसे sp2 पहुंचेंगे, यहाँ 33s करेक्टर है, इससे कम है तो थोड़ा थोड़ा हो सकता है प्लस आई करेक्टर, लेकिन s के पास है तो यहाँ माइनस आई करेक्टर इससे कम होगा लेकिन इससे ज़्यादा होगा, तो इसमें भी कुछ ना कुछ माइनस आई, और इसमें तो प्लस आई करेक्टर होता है लेकिन हम माइनस आई के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इसको हम माइनस आई के रिस्पेक्ट में ही बोलेंगे कि यहाँ पे अगर हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद वापस आना ही पड़ेगा, क्योंकि इस माइनस चार्ज को CH3 जो मिथाइल ग्रुप है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। अगर CH2 है, अगर यहाँ माइनस चार्ज आ गया, अगर माइनस चार्ज आ गया तो कॉन्जुगेशन के थ्रू उसको डिमिनिश कर दिया जाएगा। ठीक है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कुछ ना कुछ करके कॉन्जुगेशन के थ्रू हम उसको कम कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज को कुछ कम कर रहा होगा, जब नेगेटिव चार्ज को कुछ कम कर रहा होगा तब ये कुछ स्टेबल हो जाएगा मोर देन दिस, बट यहाँ पे कोई भी तरह का प्लस आई इफेक्ट नहीं होगा। यहाँ क्या है, इस माइनस चार्ज को, दो पाई चार्ज हैं तो कॉन्जुगेशन के थ्रू हम इसको डिमिनिश कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। जब हम कम कर लेंगे तो हम क्या कर रहे होंगे, एक माइनस आई इफेक्ट दे रहे होंगे, मतलब इसको हम ओपन करके लिख लेते हैं तो सारी चीज़ें समझ में आ, बाकी चीज़ें ऐसे ही समझेंगे कि एस करेक्टर जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ माइनस आई करेक्टर ज़्यादा होगा।
माइनस आई कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो इस नेगेटिव चार्ज को डिमिनिश करेंगे। वो कम कौन कर रहा होगा, जहाँ एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और यहाँ एस कैरेक्टर कम है तो ये नेगेटिव चार्ज और रीइंफोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये है ऑर्डर माइनस आई इफेक्ट का। अब ये है कि यहाँ ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेसोमेरिक इफेक्ट है तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हम देखते हैं। तो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात कर रहे थे हम। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट क्या था कि ये एक टेम्परेरी इफेक्ट है, पहली चीज़। दूसरी, ऑपरेट थ्रू पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट हो रहा है। जब पाई बॉन्ड के थ्रू ऑपरेट हो रहा है तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट सिंस द लूज, ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है तो लूज कर सकता है पाई इलेक्ट्रॉन या शिफ्ट कर सकता है पाई इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉज फुल चार्ज ऑन कार्बन। एक कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा होगा इलेक्ट्रॉन का, जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा कि कार्बन पे चार्ज शो किया जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का या एटम्स का। अब यहाँ क्या हो रहा होगा, ये चीज़ें रिवर्ट बैक भी हो सकती हैं। अगर कोई रिएजेंट मल्टीपल बॉन्ड के पास आता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होके कार्बन पे चार्ज क्रिएट करेगा। जब कार्बन पे चार्ज क्रिएट करेगा तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुआ, एक पे नेगेटिव, एक पे पॉजिटिव आया, एक पे नेगेटिव आया। मतलब हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने इसमें मिक्स किया CH3I। ठीक है, एक एग्जांपल है, कोई भी इसका और किसी टर्म से की होगी कि नहीं होगी लेना देना नहीं है। बस अगर हम और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम लेते हैं A डबल बॉन्ड B। A डबल बॉन्ड B के साथ हमने CH ऐड किया। ठीक है, हमें नहीं पता AB क्या है, CD क्या है, CH क्या है। ठीक है, अब ये रिएजेंट इसके पास आया तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ। जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो A पे माइनस चार्ज आया, B पे प्लस चार्ज आया। ठीक है, H हमें पता है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव है, नेगेटिव के पास चला जाएगा। और ये C जो है वो नेगेटिव बन जाएगा और B के पास चला जाएगा। तो ये ऑलरेडी बॉन्डेड होंगे किसी से। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा H, यहाँ पे आ जाएगा C। तो ऐसा कुछ सिनेरियो बन रहा होगा। अगर हम रिएजेंट हटा देते हैं या उसके पेरिफेरी से हट जाता है तो ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड फिर से मेंटेन हो जाएगा। ठीक है, तो ये इफेक्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं, ये एक स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है लेकिन ये टेम्परेरी इफेक्ट है और हमेशा पाई बॉन्ड के थ्रू ही देखा जाएगा। सिंस द लूज ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कम्प्लीटली, जो लूज होगा, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देखने को तभी मिलेगा क्योंकि जैसे ये पाई बॉन्ड लूज होगा तो यहाँ पे पूरा शिफ्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को, ये बॉन्ड पूरा पूरा शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन पे एक चार्ज आ जाएगा। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जिसकी वजह से फुल चार्ज शो होगा, कोई पार्शियल चार्ज नहीं होगा। जैसे ये रिएजेंट पास आएंगे और वो जो भी एलिमेंट है हमारा वो क्या करेगा, रिएजेंट क्या करेगा, बॉन्ड उसके पेरिफेरी में आके ब्रेक हो जाएगा। इस एक कार्बन पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव आ जाएगा और क्या होगा, रिएजेंट बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि रिएजेंट रिमूव हो रहा है, अगर रिएजेंट रिमूव हो रहा है तो फिर से वैसे ही पोजीशन में पहुंच जाएगा। ये है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इंडक्टिव इफेक्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की बात करी जाए, इंडक्टिव इफेक्ट की बात की जाए तो इंडक्टिव इफेक्ट मोर प्रेफरेबल देन दिस इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। नेक्स्ट हम करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस, जो भी पहली चीज़ें होंगी बताने के लिए। तो ये बेसिक की क्लासेस चल रही हैं। बेसिक की क्लासेस में हम जो चीज़ें क्लास में इजीली नहीं बताई जाती हैं वो हम यहाँ पे कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पूरा कंप्लीट करा दिया है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कंप्लीट करा दिया है, एडिशन रिएक्शन और टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अंदर ये हमने करा दिया है। अब नेक्स्ट हम इसका जो भी बेसिक वाला पार्ट है वो भी लेके चलेंगे और सॉल्यूशन पूरा चैप्टर वन शॉट में रिवीजन करा दिया है, सॉलिड स्टेट पूरा रिवीजन करा दिया है। आपको जो चीज़ें नहीं आ रही हैं आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियोस समझ में आ रहे होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि समझ में आने चाहिए। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।